Skeletal system. The skeletal system is a framework of bone that provides strength, support and protection to the body. जो skeletal system होता है वो एक framework है bone का जो provide करता है strength, support and protection to the body. तो main function क्या है skeletal system का? तो give shape and support to the body. Body को एक अच्छा support and shape देता है skeletal system. प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, तो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, हेल्प करता है मूवमेंट में एंड मेंटेन बॉडी पोस्चर, तो बॉडी पोस्चर में भी हेल्प करता है. तो इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इंपॉर्टेंस पार्ट क्या है स्केलेटल सिस्टम की? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज. हियर आप पिक्चर्स में इमेज में भी देख सकते हैं स्केलेटल सिस्टम कैसा दिखता है. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको बोन दिखाएंगे. आपको पूरे बोन के नेम याद करने की जरूरत नहीं है, वो बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये इमेजेस मैंने लगाया है. तो ये देख सकते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बोन प्रेजेंट है. आपको ये नेम भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार देख ले कि लाइक ऐसा आपका स्केलेटल सिस्टम दिखता है. दैट्स ऑल. आपके लिए फिलहाल के लिए इनफ है ये. नाउ हम स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रल कॉलम से. तो वर्टिब्रल कॉलम को हम बैकबोन बोलते हैं और डायग्राम में देखें तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम. तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है. स्ट्रक्चर कैसा है? एक्सटेंडेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल. तो ये जो बेस ऑफ स्कल है मतलब इधर आपका स्कल प्रेजेंट रहेगा, तो इधर से वो स्टार्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम एंड मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ स्मॉल बोन कॉल्ड वर्टिब्रे. तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बना रहता है सीरीज ऑफ स्मॉल बोन, मतलब छोटे छोटे बोन से, जिन्हें हम बोलते हैं वर्टिब्रे. सपोर्ट द बॉडी एंड हेल्प अस स्टैंड अपराइट. तो बॉडी को सपोर्ट करता है और हमें एकदम खड़े मतलब स्ट्रेट खड़े रहने में हेल्प करता है. इंटर वर्टिब्रल डिस्क क्या होता है? अ सॉफ्ट कार्टिलेज प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्रे. तो दो वर्टिब्रे के बीच में जो स्पेस है, मतलब जैसे कि ये मान लें एक वर्टिब्रे आपका और ये दूसरा वर्टिब्रे, राइट. तो इसके बीच में एक सॉफ्ट कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, इसे हम बोलते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क. ओके. एक्ट एज ए क्वेश्चन की तरह एक्ट करता है. प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बैकबोन. तो बैकबोन को फ्लेक्सिबिलिटी देने में हेल्प करता है. तो फंक्शन क्या है वर्टिब्रल कॉलम के? सपोर्ट करता है बॉडी को, एलो बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ द मूवमेंट एंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ द मूवमेंट में हेल्प करता है. प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. नाउ रिब केज कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स. तो रिब केज में 12 पेयर हैं रिब्स के. फॉर्म प्रोटेक्टिव केज अराउंड द वाइटल ऑर्गन्स. तो एक केज फॉर्म कर देता है वाइटल ऑर्गन के अराउंड. कनेक्ट टू द वर्टिब्रल कॉलम एट द बैक. और ये जो बैक में जाके वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट हो जाता है रिब्स केज. कनेक्ट टू स्टर्नम ब्रेस्ट बोन एट द फ्रंट. ये रहा आपका स्टर्नम. तो ये रिब्स जो होते हैं उस सामने से मतलब फ्रंट से उस स्टर्नम पे कनेक्ट होते हैं और बैक पे जाके वो वर्टिब्रल कॉलम पे कनेक्ट हो जाते हैं. ये पॉइंट ध्यान रखें. तो फंक्शन क्या है रिब केज का? प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स. तो लंग्स एंड हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, हेल्प इन ब्रीथिंग में भी हेल्प करता है एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द चेस्ट रीजन. और चेस्ट रीजन को सपोर्ट देता है. तो हेड आप डायग्राम में देख सकते हैं कैसा आपका रिब केज दिखता है. ये फ्रंट से आपका स्टर्नम पे कनेक्ट हुआ है एंड बैक में जाके ये आपका वर्टिब्रल कॉलम पे कनेक्ट हुआ है. ओके. एंड कितने पेयर ऑफ है? 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट है. ड्यूरिंग ब्रीथिंग क्या होता है? तो रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड ड्यूरिंग इनहेलेशन. तो जब हम ब्रीथिंग के वक्त क्या होता है, रिब जो होता है ऊपर उठता है एंड थोड़ा बाहर की तरफ होता है. जो इनहेलेशन मतलब जब सांस लेते हैं हम तब. एंड चेस्ट कैविटी एक्सपांड. और चेस्ट की जो कैविटी होती है वो एक्सपांड हो जाती है और लंग्स में हमें एयर फिल हो जाता है. तो की पॉइंट क्या है? इंजरी टू द रिब कैन मेक ब्रीथिंग पेनफुल एंड डिफिकल्ट. अगर रिब्स में इंजरी होता है तो ब्रीथिंग में बहुत डिफिकल्टी आएंगी एंड पेनफुल ब्रीथिंग होगा. ओके.